राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, 3:21 हो रहे हैं। सोमवार का दिन है और तारीख है 11। तो आज 11 तारीख है और सुबह जल्दी उठ गई थी। आज बहुत ही जल्दी नींद खुल गई थी और फिर उठ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही सोना है, उठ ही जाती हूँ। और उठते के साथ ही कर दर्शन, 5 भक्तों के नाम स्मरण किए। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही करें, आप 7 भी कर सकते हो और ज़्यादा आ सकते याद आते हैं तो और ज़्यादा भी कर सकते हो। और उसके बाद में ना धरती माँ को प्रणाम करके, क्षमा याचना मांग करके और भगवान को शुक्रिया अदा करके कि उन्होंने एक और दिन हमें दिया, क्योंकि मनुष्य योनि पाना है ना, बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। भगवान भी तरसते हैं मनुष्य योनि पाने के लिए। और यहाँ पर ना फिर बाहर आ गई थी, टहलने लग गई थी थोड़ा बहुत। सुबह सुबह की जो वाइब्रेशन है, सुबह का जो एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो ऐसे ही छत पे थोड़ा बहुत वॉक किया, इधर उधर देखा, आसमान में देखा, चांद देखा। तो यही सब कुछ करती हूँ और उसके बाद में ना आ गई थी और आकर के बस हाथ मुंह धोए। हाथ मुंह धो करके और ना बस फिर चूल्हे को प्रणाम करना और अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना। घर के अंदर धन धान्य की और हमेशा भंडार बने भरे रहें, इसकी कामना करना, यही सब रहता है। और मेरे पास मैंने कमेंट भी आया था कि हमसे तो है ना उठा ही नहीं जाता है, फिर पूरा दिन है ना ऐसा भागा दौड़ी में निकलता है, टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये वाली बात है ना, मैं आपको है ना लिख के दे रही हूँ। आप इस बात को है ना एक बार ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादा दिन नहीं, आप है ना 1-2 दिन ही करके देखिएगा। आपको अगर असर दिखे ना, तो आप है ना फिर इसको है ना आगे भी कंटिन्यू कर लीजिएगा कि सुबह आधे घंटे की नींद छोड़ देना बेहतर है सुबह उठते ही भागा दौड़ी शुरू करने से। आपको समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? सुबह आधे घंटे की नींद आप छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन सुबह जो भागा दौड़ी स्टार्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल भी मत करिए। सुबह सुबह का जो टाइम है ना, उठते के साथ ही वो आप एकदम से भागते हुए स्टार्ट मत करिए। सुबह उठिए, आप चाहे उठ करके कुछ भी मत करिए, आप नाम जाप मत करिए, कुछ मत करिए, बस बैठे रहिए। बस एक आपके माइंड को ये ना इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आप उठ चुकी हैं, है ना, आप उठ गई हैं। फिर आप उसके बाद में अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और अगर आप है ना दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ में करते हैं ना, तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना। तो बस मैं आपको कई बार कह भी चुकी हूँ ये वाली बात कि है ना, जैसे हम दिन की शुरुआत करेंगे ना, वैसे ही है ना हमारा पूरा दिन जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, सुबह उठते हमारे मुंह पे है ना जो भजन या गाना हमारे मुंह पे आता है ना, हम सारे दिन है ना गाते रहते हैं ना। तो सुबह उठते अगर हम भगवान का नाम ले लें तो फिर क्या बात है, हम सारे दिन भर भगवान का ही नाम लेते रहेंगे। तो सुबह सुबह की ना आधे घंटे की नींद को ना छोड़ दीजिए और उसके बाद में ना शांतिपूर्ण तरीके से अपने ज़िंदगी का जो दिन है वो स्टार्ट करिए। फिर आप देखिए आपके ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। आपके जो आप ये कह रही है ना भागा दौड़ी रहती है पूरे दिन भर और ना मतलब कुछ टाइम ही नहीं मिलता है, तो बस वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सुबह जल्दी उठ गई थी तो अब क्या ही करें। तो ये मैंने यहाँ पर ना ये रखा था और सारे प्लांट साफ किए थे ना, तो ये वाला प्लांट ना बेचारा रह गया, देखो शाइन नहीं कर रहा ना। तो इस पे भी किसी दिन करना ही है। और घोड़े वगैरह पहुँच करके लगा दिए थे। और ये सोफे के कवर भी किसी दिन अब डालने ही है। ये हल्के रंग के ना तो बहुत जल्दी ना गंदे हो जाते हैं। पर्दे के लिए भी कमेंट आया था कितने दिन में धोते हो। मुझे जब भी गंदे दिखते हैं ना मैं तभी धो देती हूँ। ऐसा कोई है ना नियम नहीं है कि मैं 1 महीने में ही धोऊं या इतने दिन में ही धोऊं। जब मुझे गंदा लगता है तभी मैं ना धो धो देती हूँ सारी चीज़ों को। और एक कमेंट ये भी था कि हमें तो है ना सुबह आप है ना सुबह उठते ही ना पानी पीते हो, हमें तो चाय पीने की आदत है, कैसे छोड़े। तो अगर आपको ना चाय पीने की आदत है ना सुबह उठते ही, मैं मानती हूँ कि जो जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, लत लग जाती है। वो कहते हैं ना अति और अल्प दोनों ही बेकार होता है। तो जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, उसको छोड़ना थोड़ा तो मुश्किल होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 कप है ना पानी लीजिए, उसके अंदर 1 इलायची डालकर उसको उबाल लीजिए और उसको है ना पीना शुरू कर दीजिए। आपकी जो चाय की हुड़क है ना, वो है ना एटलीस्ट ना कम हो जाएगी और आपको वो हुड़क नहीं लगेगी कि अरे मुझे चाय ही पीनी है फिर ही मैं उठूँगी। तो आप पानी ये पीजिए, आपको हेल्थ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी होगा और आपकी ना चाय जो पीने की आदत है ना सुबह-सुबह, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। और है ना स्पिरिचुअल भी है ना, सुबह उठते के साथ में क्या खाना-पीना शुरू मतलब हेल्दी चीज़ भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्या ही चाय पीना, कुछ खाना, मुझे तो नहीं जचता। तो बस है ना उठते के साथ में आप एक बार ये वाली चीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। और एक कमेंट और था कि है ना मेरा बड़ा मन करता है कि मैं सुबह उठ कर के है ना हनुमान चालीसा या फिर ना शिव चालीसा या कोई भजन चलाऊँ, लेकिन चला ही नहीं पाती हूँ, काम में इतनी मशरूफ़ हो जाती हूँ कि फिर ना चलाया ही नहीं जाता है।
तो आपको मैं एक आइडिया दूं, आप है ना अलार्म तो लगाते ही होगे उठने का। तो उठने का आप जैसे ना 5:30 का अलार्म लगाते हो, आप 5:30 बजे उठ जाते हो, तो 6 बजे है ना आप है ना 6 बजे का एक अलार्म और लगा दीजिए। और उस अलार्म में है ना आप है ना, अलार्म बजता है ना तो जो म्यूजिक होता है वो आप कोई भजन का डाल दिया कीजिए डेली। तो आपका है ना 5-10 मिनट का जो अलार्म बजेगा ना, वो पूरा की पूरा है ना एक भजन चलेगा। और ये चीज आप ट्राई जरूर करिएगा, ये बहुत ही मतलब वर्क करती है ये वाली चीज। और आपको अच्छा भी लगेगा, आपने भजन भी सुन लिया, आपको है ना काम वगैरह छोड़ करके आना भी नहीं पड़ा फोन के पास में, और आपने भजन भी सुन लिए। तो आप इस तरीके से है ना कर सकते हो। तो उसके बाद में बस मैंने उठाई धराई करी, थोड़ी बहुत है ना झाड़ा पोछी करी, उसके बाद में ना झाड़ू लगा लिए मैंने सुबह की। और मेरे पास में ये वाला कमेंट भी आया था कि क्या सुबह उठते के साथ में मतलब नहाने से पहले झाड़ू पोछा करना जरूरी है, नहा करके झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हैं क्या? आप नहा करके भी झाड़ू पोछा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात बोलूं कि आप एटलीस्ट ना झाड़ू झाड़ू आप जरूर लगा दिया कीजिए। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये वाली बात कहती हूँ कि हमारे घर के अंदर ना रात के टाइम में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, और जिसे हमें ना झाड़ू की हेल्प से ये ना बाहर निकालते हैं। तो आप है ना अपने घर की ना झाड़ू जरूर निकाल दिया कीजिए। और जो मेन गेट होता है ना, वहाँ धो नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप जल के छींटे लगा करके आ जाया कीजिए। इतना सा तो आप कर ही सकते होगे, तो आप इतना जरूर कर दिया कीजिए। ये ना अच्छा होता है घर के लिए, है ना, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं आए इसके लिए, आपके घर में कोई ना बुरी नजर ना लगे, इस चीज के लिए ये बहुत जरूरी होता है। फिर झाड़ू पोछा आप बाद में करना चाहती हो, कोई बात नहीं, आप बाद में कर लीजिए, है ना। लेकिन मेरे को तो है ना सुबह सुबह ही करना अच्छा लगता है, सुबह सुबह ही है ना सारे काम हो जाते हैं, निपट जाते हैं, अच्छी बात है। मुझे तो सुबह सुबह ही जो है वो अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास में एक और कमेंट आया था कि मेरा मन है ना बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, मैं क्या करूं। और उससे रिलेटेड एक कमेंट और था कि वो मेरा व्लॉग्स है ना कई दिनों से देख रही हैं, मतलब सालों से ही देख रही हैं। और उनका एक ही बेटा है, और वो अभी बाहर गया है कोटा पढ़ने के लिए। तो वो है ना थोड़ा सा मतलब कभी कभी ऐसे हो जाते हैं इमोशनल, उनको मतलब बच्चा ही है, याद भी आती होगी, और कैसे भी मतलब मन तो कैसे भी बेचैन हो ही जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? आपको पता है क्या करना चाहिए? आप अकेले बैठ जाइए, कोई भी एक कमरा ले लीजिए, उस कमरे का आप चाहे गेट लगा लीजिए, और अकेले ही हैं तो फिर गेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप बस है ना कमरे में जाकर के बैठ जाइए, और बस एक माला लेकर के, और जो भी मंत्र आप है ना जाप करते हैं ना, वो मंत्र को आप है ना जाप करने लग जाइए। आप मंत्र कोई भी जाप कर सकते हो, जैसे राधा राधा राधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कोई भी जो मंत्र आपको आता है वो आप है ना जाप कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कह रही कि दुख चला जाएगा, है ना, भगवान सारे दुखों को मिटा देंगे, ये सारी चीजें तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो हमारे प्रारब्ध है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आप है ना कमरे में घुसोगे तो रोते रोते, लेकिन ये मेरा 100% का आपसे वादा है कि जब आप बाहर निकलोगे ना, तो आपका चेहरा हंसता हुआ होगा, आपको है ना भगवान का नाम गाते हुए निकलोगे, आपको अपने भगवान पे भरोसा होगा, आपका मन हल्का होगा, और जो बेचैनी है ना वो कहाँ चली जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं जानती, बस इतना सा जानती हूँ, जो नसीब में है वो चल कर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। वो आपने सुना होगा ना कि अगर आपके नसीब में नहीं है ना, तो हाथ मुंह तक लाया हुआ निवाला भी है ना छिन जाता है। तो फिक्र कैसी, भगवान पर भरोसा रखिए। जब भगवान में ना 100% आप भरोसा करने लग जाते हो ना, तो आपको ये भरोसा भी होता है कि वो आपको देख रहा है, आपको हर पल हर क्षण आपको देख रहा है, उसको पता है कब कहाँ किस मोड़ पर आपको है ना कौन सी चीज देनी है। अभी तो हम भगवान के सामने जाते हैं ना, तो अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि हम तो भैया आपके सहारे हैं, दोनों हाथ खड़े कर देते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाई थी कि ये माता रानी का सिंदूर है, जो मैं ना उनको चढ़ा देती हूँ, फिर ना मैं अपने काम में ही लेती हूँ। तो मैं हमेशा है ना अपने माथे पर मांग में यही सिंदूर जो है वो लगाती हूँ। और आप हमेशा मेरे माथे पर ना ये कुमकुम लगा हुआ देखोगे, मतलब मांग में तो लगाती हूँ लेकिन मैं माथे पर भी लगाती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए सुबह सुबह की राधे राधे आप सभी को। और यहाँ पर ना बस मैं हर्षित के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो रात में ही सोच लिया था कि बेसन का चीला बनाऊंगी, तो बस यहाँ पर बेसन ले लिया था। उसके बाद में इसके अंदर मैंने कुछ मसाले डाले, मैं आपको बताई थी कि अजवाइन जरूर डाला कीजिए जब बेसन का कुछ भी बनाओ तो आप। और उसके बाद में नमक वगैरह डाल करके, और गाजर मैंने डाल दी थी, प्याज नहीं डाला है क्योंकि कृषि को भी भोग लगेगा। तो यहाँ पर ना इस तरीके से बस है ना पानी डाल करके मिक्स करके रख दिया है, क्योंकि बेसन है ना जितना भी फूलना होगा ना वो फूल जाएगा, और चीले बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। यहाँ पर आ गई थी और मंदिर की लाइट ऑन कर ली है, और बस है ना भगवान से क्षमा याचना मांग ली है, और ढोक लगा लूंगी, पट को खोल लूंगी।
तो बस है ना, जब तक भगवान के दर्शन ना कर लो जीवन सार्थक ही नहीं लगता, है ना। और मंदिर की लाइट सही हो गई, और मंदिर की लाइट जब तक खराब थी ना, मेरे मन में ऐसा हो रहा था, मैं इनको ये बोल रही थी कि आप है ना मेरे लिए कोई काम करो या ना करो, ये काम तो आप कर दो कि है ना बस लाइट सही कर दो। तो यहाँ से मंदिर से बर्तन वगैरह ले आई थी, है ना, और सफाई कर ली थी मंदिर की। आज पुष्प मंगा लिए थे, तो बस पुष्प डाल करके और जल अर्पित करके आऊंगी। और अलार्म आपको सुना रही थी कि अलार्म बज गया है, और तो हर्षित के उठने का टाइम हो जाता है ना, तो उस समय मैं उसको एक गिलास गर्म पानी दे करके आ जाती हूँ, मतलब निबाया पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो इस तरीके से तो मैं काम कर रही थी वहाँ पे। एक्चुअली मैं क्या कर रही थी कि मैं जो फूल आए थे ना, तो जो खराब गले गले से फूल होते हैं ना, उनको मैं हटा देती हूँ। तो इससे ना अच्छे फूल खराब नहीं होते। तो जो मेरी एक माला आती है ना, वो मैं 2-3 दिन है ना चला लेती हूँ इस तरीके से। मतलब पूरी माला तो मैं चढ़ाती नहीं हूँ, तो फूल ही चढ़ाती हूँ। तो फिर मेरी है ना ये एक ही माला है ना 2-3 दिन चढ़ है ना चल जाती है। बस उसके बाद में मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने चली गई थी। एक बात और, जब हम है ना भगवान पर भरोसा करते हैं ना, तो आपको स्ट्रगल का जो डर होता है ना वो खत्म हो जाता है। आपको पता होता है कि है ना अगर है ना हम गिरेंगे भी ना, तो कहाँ गिरेंगे, भगवान के चरणों में जाकर ही तो गिरेंगे। तो बस चरणों में गिर जाएंगे, है ना, और पकड़ लेंगे उनके चरणों को, और वो हमें थाम लेंगे, संभाल लेंगे। तो अगर हम गिरेंगे भी, डगमगाएंगे भी, तो और देखा जाएगा जो है स्ट्रगल हमारे जीवन में जो भी लिखा है वो तो सब कुछ प्रारब्ध ही है ना। अच्छा, इस बात पे ना मुझे एक कहानी याद आ गई है, तो मैं आपको वो ये कहानी बताती हूँ। जब है ना राम जी है ना वनवास करके आ गए थे घर पर, तो फिर उसके बाद में ना उनकी माता ने, मतलब कौशल्या माँ ने सोचा कि मैं अपने हाथों से है ना अपने राम बेटे के लिए खाना बनाऊंगी। तो उन्होंने सारे रसोइयों को घर है ना रसोई में से निकाल दिया, और खुद ने अपने हाथों से बड़े ही प्रेम से है ना खाना बनाया, और बना करके और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद में उन्होंने राम जी से पूछा, बेटा कैसा खाना लगा। तो राम जी का जो उत्तर था ना, उन्होंने बोला कि खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत स्वादिष्ट था, पर पर कह करके वो रुक गए। जानकी जी वहां पर सुन ही रहे थी, तो कौशल्या जी ने उधर तो कुछ नहीं बोला। फिर जानकी माता से पूछा कि इन्होंने पर पे क्यों रुक गए, वो इन बेटे को अच्छा नहीं लगा क्या। तो जानकी जी बोली कि पर उनको है ना सबरी माता के जो उन्होंने बेर खाए थे ना, झूठे बेर, वो उनको ज्यादा स्वादिष्ट लगे थे, क्योंकि उसके अंदर जो भाव था ना, जो प्रेम था ना, मतलब आप समझ रहे हो कि भगवान के ना निकटस्थ कोई भी हो, लेकिन वो किसको देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं तो देखते हैं भक्तों के भाव को, भक्तों के प्रेम को। और आपका बेटा क्योंकि ना कोटा में गया हुआ है, और उसने वहां से ये वाली बात कही है कि आप है ना आंटी का वीडियो नहीं देखा क्या आज। मतलब कि उसने, बच्चे ने मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि मैं आपका ध्यान रखूं। तो देखिए, आप है ना खुश रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो। और कोई दिक्कत हो, कोई भी है ना परेशानी हो, आप है ना कमेंट सेक्शन में की है ना करी है ना कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और मैं हमेशा ये ना सबके साथ हूँ, और हमारे कृष्ण तो फिर देखो है ही है सबके साथ में। और जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, उनको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हर पल हर क्षण है ना हमारे साथ में होते हैं। हर्षित चला गया था स्कूल, और यहाँ पर बस मैंने आरती कर ली है। मैं आरती आज है ना ओम जय जगदीश वाली कर रही हूँ। कमेंट भी आया था कि आप कौन सी आरती करते हो, तो मैं कभी ओम जय जगदीश वाली कर लेती हूँ, और कभी जैसे बाकी बिहारी जी तेरी आरती उतारू, ऐसे मतलब जो भी मेरे मन में आता है ना वो वाली मैं कर लेती हूँ। अलग अलग करती हूँ, मतलब हमें तो भगवान को प्रसन्न करना है, उनको रिझाना है। तो बस इसी तरीके से आरती करने के बाद में पूरे घर में ना, मतलब आरती फिरा देती हूँ, जल के छींटे लगा देती हूँ, ढोक ले लिया कर दिया है, क्षमा याचना मांग लेती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, हमारे कृष्ण के दर्शन कर लीजिए आज, क्योंकि सोमवार है। तो सोमवार वाले दिन में उनको है ना सफेद रंग के वस्त्र ही धारण कराती हूँ, क्योंकि बस मुझे अच्छा लगता है सोमवार वाले दिन उनको लाइट रंग के कपड़े पहनाना। और यहाँ पर ना भगवान ऊपर के जो माता रानी का दरबार है, वो भी आप दर्शन कर लीजिए। और आज है ना हर्षित के पापा है ना वो ले आए थे बेलपत्र, और सोमवार भी था, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो बस है ना बेलपत्र पे राम राम लिख करके, और मैंने भोलेनाथ को भी चढ़ा दिया था। और उसके बाद में मैंने, क्योंकि बेसन के चीले बनाए थे ना, तो वो मैंने भोग में लगा दिए थे, मतलब नाश्ते में ही भगवान जी के। और यहाँ पर ना मैं सब्जी बना रही हूँ तोरई की। तो यहाँ पर जो तोरई है, गीली वाली सब्जी बना रही हूँ, और आधी तोरई मैंने काट के अलग रख दी, वो मैं प्याज वाली अलग बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। अभी बस पहले भोग के लिए मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊंगी। एक कमेंट और आया था कि आपके घर के अंदर ये बच्चे घूमते रहते हैं ना, नन्हे नन्हे, बहुत अच्छे लगते हैं, ठाकुर जी स्वयं जैसे आपके घर में है ना घूम रहे हो। तो ये तो सही बात है, भगवान में ना बच्चों का रूप होता है। और मैं कभी किसी ना बच्चे के अंदर ना वो नहीं करती हूँ कि ना भेदभाव या प्यार में कोई कमी रह जाए। सारे बच्चे मुझसे खुश रहते हैं। क्यों रहते हो ना। हाँ, वो हाँ।
सारे बच्चे खुश रहते हैं, वंशु यहीं पर ही बैठा हुआ है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं उससे बोल रही, रहता है ना खुश, बोल रहा है हाँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दिया कीजिए, क्योंकि आप जितनी लोग राधे राधे लिखते हो ना, उतनी बार मैं उस राधे राधे को पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, मेरा ही उद्धार हो जाता है। मतलब मैं इतनी सेल्फिश हो रही हूँ। तो राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।